सभी मित्र बंधुओं को नमस्कार। मित्रों, हमारे देश भारतवर्ष एक समय सोने की चिड़िया थी। जब अपने देश का स्वर्णिम समय थे, हर एक छोटे बड़े राज्य की राजा और प्रजागण सभी सुख शांति समृद्धि और आनंद के साथ जीवन बिताते थे। लेकिन जब राजा और दूसरे लोगों का मन प्रबल साहित्यिक पतन के कारण आलस्य, लोभ, ईर्ष्या आदि विकार के वशीभूत हुए, तब से अनेक राज्यों का पतन भी शुरू हुई और साथ साथ और स्वतंत्रता का भी अंत होने लगा। विदेशी आक्रमणकारियों ने भी इन्हीं देशवासी का दुर्बलता के कारण अपना आधिपत्य जमाने लगा और शासन किया। किसी देश को पराधीन होना देशवासी के लिए कितने भयंकर और कष्टदायक है, वो इतिहास के पन्ने पलटने से ही पता चलते हैं। अब आइए जीवन की सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए स्वतंत्रता के महत्व के बारे में सुनते हैं। स्वतंत्रता का महत्व। आकाश में उड़ते पंछी को देख मन भी उड़ान भरने लगता है। सचमुच खुले आसमां में आजादी से उड़ने में कितना आनंद मिलता है। मुक्त पंछी बन गगन में विचरण करने में कितनी प्रसन्नता है। वास्तव में मानवात्मा का मूल स्वभाव ही है स्वतंत्रता। सच पूछो तो आजादी में है सुख और बंधन में है दुख। भला दुख किसे पसंद है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यदा कदा नियम कानून ताक पर रख मनमर्जी करते रहे। इससे तो स्वैराचार पनपेगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी और व्यवस्था चरमरा जाएगी। मन में आए वैसा करते रहना तो मनमानी है। ये कोई स्वतंत्रता नहीं। नियम व मर्यादा विहीन जीवन तो स्वच्छंदता है। लेकिन आज के परिवेश में स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता मान लिया जाता है। वास्तव में ये एक भूल है। वास्तव में नियम मर्यादाएं मनुष्य जीवन का सुरक्षा कवच है और इस कवच में रहने से ही जीवन की सुरक्षा संभव है। अतः इस सुरक्षा कवच में रहते अपने कर्तव्य को निभाना और फिर अपने अधिकार का प्रयोग करना ही सच्ची आजादी है। यानी स्वतंत्रता अर्थात कायदे कानून का पालन करते हुए अपने हक या अधिकार को प्राप्त करना। सच्ची स्वतंत्रता नियमों का उल्लंघन नहीं, पालन करना सिखाती है। मर्यादा ही सच्ची आजादी का अनुभव कराती है। सच्ची स्वतंत्रता वो है जिसकी सीमाएं निर्धारित कर समझ ली गई हो। ये हमें तभी मिल सकती है जब हम अपने विकारों से मुक्ति पाले। स्वतंत्रता का दूसरा भाव है स्वयं का तंत्र स्थापित करना। तंत्र यानी शासन करना। स्व अर्थात आत्मा का स्वयं पर अनुशासन। जब हम अपनी आत्मा के स्वाभाविक मूल गुणों में स्थित होते हैं, तब खुद को नियंत्रण में रखना सहज हो जाता है। स्वनियंत्रण अर्थात अनुशासन से ही गुण फलते फूलते हैं और गुणों को अपनाने से दुर्गुणों से सहज मुक्ति मिल जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है गुणों का आचरण और अवगुणों का त्याग ही सच्ची आजादी है। अवगुण ही आत्मिक आजादी का अपहरण करते हैं, जिससे आत्मपंछी दुख और अशांति के पिंजरे में कैद हो जाता है। अतः सच्ची स्वतंत्रता को अपनाए और दुख से मुक्ति पाए, ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं।